जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम जीके के टॉप के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और हमें कॉमेंट में यह ज़रूर बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब है बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपका सही जवाब है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही जवाब है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही जवाब है मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब है असम। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सही जवाब है चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सही जवाब है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही जवाब है विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? सही जवाब है तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आपका सही जवाब है पंजाब। गिद्दा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है जॉन लोगी बेरियड। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेरियड ने किया था। प्रश्न नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही जवाब है रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही जवाब है गलफडो। मछली गलफडो की सहायता से सांस लेती है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही जवाब है
भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? सही जवाब है 1919 ईस्वी में अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही जवाब है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की? सही जवाब है भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? सही जवाब है मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही जवाब है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सही जवाब है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, वास्को डी गामा भारत कब आया? सही जवाब है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही जवाब है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? सही जवाब है जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सही जवाब है गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सही जवाब है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सही जवाब है सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38,
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सही जवाब है विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है? सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है चाणक्य या कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीन नाम है दोस्तों, किसी को भी आप ध्यान रखना। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने लिखी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सही जवाब है जापान। जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब है केरल। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सही जवाब है 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।